माई जॉब वॉज कस्टमर केयर। डेली की 30-40 कॉल्स उठाते थे हम, 25 लोग गालियां निकालते थे फोन। ब्रो आई डोंट इवन नो व्हाट अ लूनी टूनी एंड यू नो आई डोंट इवन नो हाउ दिस डॉलर एंड मुझे अभी भी नहीं पता है। तो मैं इवन कॉइन्स को उठा के देखता था कि यार ये मांग रहा है। आजकल जैसे बहुत नेगेटिव वाइब चल रही है, मत आओ कनाडा बिकॉज पीआर नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कनाडा इज फॉर बिजनेस पीपल जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है। कहीं वो 20 मिनट बोल लेंगे फिर बोलेंगे हमारी वीडियो मत पोस्ट करना। मैं कहा भाई फिर बोला क्यों था। दिस गर्ल वाज स्मोकिंग समथिंग, है ना, सिगरेट कुछ पी रही थी वो। उसको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड शी वाज लाइक यू नो व्हाट, पहले मुझे सिगरेट बुझाना। मैं कहा नहीं बुझा, मैं मुझे दे दे। खाना पेट के अंदर नहीं जाता जब तक वो कंटेंट उनका आज का देख ना लो। इट इज ग्रोइंग एट दैट रेट। बिजनेस उन्हीं का बढ़ता है जिनमें पेशेंस है। अगर आपको आज 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे, साइमल्टेनियसली मैं बोलूँ कि यू गेट $1 मिलियन, व्हाट वुड यू चूज? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक टू एक्शन। दिस इज द सेकंड टेक ऑफ माय लाइफ एंड होपफुली योर्स टू। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ मार्केटिंग जीनियस जिन्हें आपने सोशल मीडिया पे ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग कंटेंट क्रिएट करते देखा होगा। नहीं देखा तो वैंकूवर की स्ट्रीट्स पे हम जैसे इमिग्रेंट्स का इंटरव्यू करते तो पक्का देखा होगा। जो टाइम टू टाइम लोगों का इंटरव्यू करते हैं, हमने सोचा आज उन्हीं के साथ पॉडकास्ट पे बात कर ली जाए। विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट अस ऑल वेलकम योर मार्केटिंग गाय कनव शर्मा। वेलकम टू टेक टू एक्शन कनव, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Aman, I'm awesome, man. How about you? I'm good. Amazing. You like the morning today, the morning I just shoot? love it. I wanted to do this kind of shoot like at 6 a.m. with one of my clients. We had to cancel it due to whatever reason, but I always love shooting in the morning. It saves the whole day. या और ऊपर से समर चल रही है तो दिन जल्दी हो जाता है, तो इट्स गुड, इट सेव्स योर डे यार, राइट? सो कनव यार, आई सी यू interviewing people a lot of times आपके Right. social media पे, plus you have a marketing thing for other people as well. Yeah. मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि यार आप, आई गेस आप इंडिया से आए हो, तो हाउ डिड मार्केटिंग केम इनटू एक्शन फॉर यू एंड हाउ द इंटरव्यू स्टार्टेड? टेल मी अबाउट इट, लेट्स गो थ्रू। So when marketing was always there, ओके, right? I started doing marketing back in India. I think it was in 2011. ओके, Actually, I started doing marketing. I was into search engine optimization, Google ranking, Google AdWords. I was AdWords analytics certified as well, right? But I kept on doing that in India. I was running my own show there, like own company there, like for online marketing. But then eventually in 2018, whatever, I just decided to move here with my family on PR. So we just moved on PR in 2018. And then I came here, I started working like the jobs that everyone does in the starting. So I worked with this company called Trail Appliances. And my job was customer care, picking up the phone and, setting up, I used to set up an arrangement for technicians. So let's say someone calls you and says, मेरा फ्रिज खराब हो गया यार, हाँ जी, ठीक है, और आपने फ़ोन उठाना है, बोलना है अच्छा जी हम अपना टेक्नीशियन भेज रहे हैं वहाँ पे, राइट? और यूजुअली क्या होता था, वो कॉल्स में ना जितने भी फ़ोन आते थे हमें, डेली की 30-40 कॉल्स उठाते थे हम। वो 30-40 में से 25 लोग गालियाँ निकालते थे फ़ोन पे बिकॉज उनका फ्रिज ख़राब हो गया। जहाँ उनको नया फ्रिज डिलीवर किया कंपनी ने और वहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है न्यू फ्रिज पे, तो ऑब्वियसली तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि यार ये क्या है, मतलब दिस इज दे आर जस्ट बीइंग अब्यूजिव ऑल द टाइम। गालियाँ खाने के लिए फोन उठाया। हाँ, एक्चुअली में। एंड देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोइंग टू केयर एनीमोर. I have done these kind of jobs and I've worked in sales. I shouldn't even care. I should just understand that they are in problem. Solve करना है हमने. ठीक है. I was always a problem solver that way, right? तो शुरू में मैंने वो ट्रेल अप्लायंसेस की जॉब की 1 साल, फिर मैं TD बैंक में जॉब की. So I worked there as a personal banking advisor. And I remember, when they gave me a job, I was like, bro, I don't even know what a loony toony and, I don't even know how these dollar and मुझे याद है बैंक में कोई मेरे पास आता तो बोलता कि loony. I'm like, what the hell is he asking for? मुझे अभी भी नहीं पता है। हाँ, $1 loony अगर टूनी $2 इस तरह हो गया, तो मैं इवन कॉइन्स को उठा के देखता था कि यार ये मांग रहा है। जी जी जी, राइट। तो मैंने बैंक में भी किया, 1.5-2 साल बैंक में जॉब की मैंने। ओके, बट देन ये जो मैं कर रहा था ना जॉब, इसके साथ साथ मुझे पता था कि आई वाज लाइक, ओके व्हाट एल्स आई नो इन कनाडा, बिकॉज कनाडा इज नॉट अबाउट वन जॉब, राइट? यू गॉट टू एवरीवन, लाइक एनीवन इन कनाडा, आई ऑलवेज से यू शुड गो फॉर 2 jobs
or two kind of things, right? One is job or one business or whatever part time. Multiple करो. तो मैंने सोचा कि मुझे क्या आता है उस टाइम, मैंने सिर्फ ये सोचा मुझे क्या आता है और ये तो मेरा घर चला रहा है बेसिक पे, राइट? और मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा यार मुझे सिर्फ मार्केटिंग आती है जी, दैट इज़ ओनली थिंग आई न्यू. तो मैंने आई रिमेंबर गोइंग टू दिस क्लाइंट, मैंने कहा यार मुझे मैं आपका SEO कर दूंगा. ओके. आई जस्ट रैंडमली वॉकड इनटू अ स्टोर एंड दैट वाज अ फर्नीचर स्टोर, आई रिमेंबर. एंड ही वाज लाइक ओके क्या करोगे आप? मैंने कहा मैं आपको रैंक कर दूंगा गूगल पे. ठीक है. एंड ही इज़ लाइक ओके वी एक्चुअली वांट दिस. आई एम लाइक ठीक है. मैं क्या मैं आपको $500 चार्ज करूँगा और मैं आपको रैंक कर दूंगा. दैट्स इट. देयर इज़ व्हेन समथिंग स्टार्टेड. मुझे पता चल गया कि मैं अपनी फील्ड में घुसना शुरू कर दिया. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग. सो आई स्टार्टेड डूइंग इट. आई डिड इट फॉर लाइक 1 year विद ओनली 1 client. ओके. ठीक है. मैंने एक क्लाइंट के साथ ही काम करा और मैं, और क्योंकि मेरे पास टाइम ही बहुत लिमिटेड था. आप 8 घंटे जॉब कर रहे हो, उसके बाद कितना टाइम है आपके पास? एंड देन यू आर ऑल्सो नॉट थिंकिंग टू ग्रो. you're just doing it because you just need those extra $500. Right? शुरू में आप ऐसे सोचते हो. जी. So I think this is where it started, and then I never looked back. I'm like, you know what, I have to find out ways to get more business and start getting rid of the job I do. So yeah, then eventually you start doing this and you start getting more clients. You start working with different realtors, mortgage brokers, financial planners. तो मैंने इन सब के साथ काम करा और मैं अब भी कर रहा हूँ इनके साथ. यू नो, आई एम फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद अ लॉट ऑफ देम. दे आर वेरी गुड पीपल. तो भी काम कर रहे हैं इनके साथ यार. एंड वी आर इम्प्रोवाइजिंग एवरी डे. एंड हाउ वी वेंट इनटू द स्ट्रीट्स, दैट इज आई वुड लाइक टू टेल. हमने एक बार आई वाज वर्किंग विद वन क्लाइंट एंड आई टोल्ड हिम लाइक ब्रो गो एंड आस्क दीस पीपल हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ. लाइक मॉर्गेज वाज लाइक अभी क्या चल रहा है अभी सिचुएशन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी. लाइक वी शुड गो एंड टॉक टू देम. एंड दिस गाय वाज लाइक यू नो ओके ठीक है. तो वो ज़्यादा जाके बात कर नहीं रहा था. तो मैंने कहा यार लेट मी कॉल एंड टॉक टू देम बिकॉज मुझे पता है कि कैसे आप जाके यू नो बात सीधा कर सकते हो. उसे भी पता होगा बट आई थिंक ही वाज नॉट कंफर्टेबल कॉलिंग रैंडम गाइज ऑन द स्ट्रीट. तो हमने 1-2 लोगों को बुलाया एंड दे स्टार्टेड आंसरिंग. बट क्या था कि कुछ लोग पंजाबी में बात कर रहे थे एंड दिस गाय वाज ओनली टॉकिंग इन इंग्लिश. ओके. तो 2 लड़के आए, वो मुझे उनको मैं पंजाबी में बता रहा हूँ तो वो मुझसे बात करने लग पड़े. तो वी पोस्टेड दैट इंटरव्यू, आई रिमेंबर, and it got viral. Yeah. तो मैंने कहा यार you know what, actually people are liking this. So मैंने वहाँ से पिक कर लिया. मैंने कहा you know what, I'm gonna do this because उसमें आप किसी के real emotions को डाल रहे हो कैमरा पे. There is when we started this. But नहीं, honestly as a viewer बात करूँगा, मेरे को value इस term से समझ आती है कि यार जो शायद मैं फील कर रहा हूँ as an immigrant, बहुत लोग फील कर रहे हैं. तो एक ना अपनापन सा लगता है कि या मैन एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. तो ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दिस विल पास एंड देयर विल बी डिफरेंट सिचुएशंस आगे जाकर. एंड व्हाट्स ग्रोइंग इन द मार्केट वो भी समझ में आता है. एंड प्लस अगर मैं कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से बात करूं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पर्सनल टच विद द ऑडियंस एंड पीपल वुड वांट टू सी दैट रॉ स्टफ. Absolutely. So it's great, man. You are doing it, and it's not an easy job. I know how much efforts does it take. Maybe आपको ज़्यादा ही पता होगा इससे, but completely appreciate that. No. So, what do you think कि about here? मैं जैसे कि यहाँ पर आया, I did my schooling, my college from India. For जैसे like आपने बताया कि आपका like you have a child. यहाँ पर एजुकेशन कैसी है कनाडा के अंदर, स्कूलिंग कैसी है? बिकॉज आई थिंक दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव एजुकेशन फ्रॉम बैक इन इंडिया बिकॉज आई सी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है या थोड़ा आई डोंट नो अबाउट इट. कैन यू टेल अस अबाउट इट? सी माई किड इज़ लाइक ही इज़ ओनली 6 years old, बट मैं जितना देख यार, सी आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा है ना. जी. तो मुझे सब कुछ अच्छा ही लगता है बिकॉज मैं अच्छी चीज़ों को ही देखना चाहता हूँ. देयर कुड बी सम थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू पुट आउट देयर. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरे दिमाग में एक थॉट बार बार डाला गया था कि जैसे स्कूल्स में ये लोग पता नहीं कुछ ट्रांसजेंडर एंड ये पढ़ा रहे हैं लाइक सोगी, राइट. तो मेरे दिमाग में आया कि इज़ इट रॉन्ग और राइट, है ना जी. तो मैंने उसके बारे में जब पढ़ा, मैंने कहा यार यू नो आई डोंट नो अबाउट इट, हमें पता ही नहीं है जी.
तो मेरे लिए थॉट ये था कि जैसे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यार बच्चे स्कूल में जाएंगे एंड दे विल लर्न रॉन्ग थिंग्स एंड ऑल, तो मैंने कहा आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट, नीदर गुड और बैड। तो मैंने तब एक गेस्ट बुलाया था उस टाइम पे, आई स्टिल हैव टू पोस्ट द पॉडकास्ट, इट्स बीन प्रॉब्ली अ व्हाइल। तो मैंने एक गेस्ट बुलाया था एंड ही वाज अ ट्रांसजेंडर। ओके। तो मैंने उससे बात करके उसकी मैं समझा, मैंने कहा यार व्हाट्स गोइंग ऑन, डोंट यू थिंक जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में लाइक इतने छोटे बच्चों को इट्स रॉन्ग। तो मुझे वो बोलता है कि व्हाट दे वेंट थ्रू डोंट वांट अदर पीपल टू गो थ्रू। तो मेरे को उसने जो भी बताया उस कन्वर्सेशन मुझे लगा कि नहीं यार पढ़ाई ठीक है यहाँ पे, इट्स अप टू यू हाउ यू ब्रिंग अप योर किड्स, इट्स अप टू योर होम, राइट। आप मैं अब इंडिया में था, मेरे पेरेंट्स से ही सीखे हम सब कुछ, सिंपल सी बात। स्कूल में भी बहुत कुछ सीखे, राइट, बट आपकी अपब्रिंगिंग आपके पेरेंट्स से है जी। एंड इट कुड बी एनीथिंग। आई डोंट पर्सनली फील कि यहाँ पे कोई सिस्टम में कमी है, एजुकेशन सिस्टम में। राइट। ठीक है, थोड़ा सा अलग चलते हैं। हाँ ठीक है, ये ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ा रहे, ये बच्चों को शुरू से ज़्यादा ग्रिल नहीं कर रहे, पर शायद ये मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ग्रिल कर रहे हैं। ओके। मुझे ये लगा। अभी अगेन आई एम टू आई एम इन टू अर्ली स्टेजेस Right. टू से व्हाट आई एम सेइंग, बट मुझे लगता है कि फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव व्हाट आई फील, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, वो आपको अच्छा सिखा रहे हैं। जी। ओके। Yeah. एंड आपको आई गेस अब 6 साल होने वाला है, राइट? यहाँ पे हाँ, 6 मेरे को साल 6 हो गए हैं पूरे। 6 हो गए। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? व्हाई डू यू थिंक अ पर्सन शुड कम टू कनाडा? क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे? लाइक आजकल जैसे बहुत नेगेटिव वाइब चल रही है, मत आओ कनाडा, इंडिया ही रहो या फिर अपनी अपनी कंट्रीज़ में रहो बिकॉज पीआर नहीं हो रही, या फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। Why do you I want people to know that there are good things about the country as well. What are those things? यार आई थिंक पीपल शुड डेफिनेटली कम टू कनाडा, देयर इज़ नो रीज़न ऑफ नॉट कमिंग, बट उन्हें आना चाहिए जो सच में कुछ, जिनको लगता है यार हम यहाँ पे आके कुछ कर लेंगे। जी। अगर आपको लगता है आप जा रहे हो वहाँ पे बिकॉज मेरा दोस्त गया है राइट, तो मुझे भी जाना है। अगर आप इसलिए आ रहे हो बिकॉज आपको मीडिया में ऑनलाइन कार्स दिख रही हैं, जहाँ आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं बड़ी बड़ी, और आप वो देख के आ रहे हो, तो आई थिंक इट्स योर फॉल्ट। आपके गोल्स ही है नहीं, आप सिंपल देख के आ रहे हो, आप हवा में आ रहे हो आप। बिल्कुल। फिर जब आप यहाँ पे आते हो, आपने आते ही यू विल बाय दोज कार्स, यू विल ट्राई टू डू एवरीथिंग व्हाट यू सी ऑन द मीडिया, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड हैव अ गोल व्हेन यू मूव टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। थोड़ा विजन होना चाहिए। विजन होना, आपको पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। और अगर आपको नहीं भी पता, इट्स फाइन। लेट्स से यू मेड अ मूव, ठीक है, आपने मूव कर लिया क्योंकि आपको आना था, यू वांटेड टू लिव दिस वेस्टर्न लाइफ, एंजॉय करना चाहते थे, अब आप आ गए हो, तो आप अब विजन बनाना शुरू कर दो। अब देखना शुरू कर दो कि ठीक है यार मैं आ गया, स्टार्टिंग जॉब से करनी पड़ती है बिकॉज यू वांट दैट बेसिक इनकम एट होम, पर आपको उसके बाद सोचना है कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यू हैव टू लुक एट द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। और मुझे लगता है कनाडा इज़ फॉर बिजनेस पीपल। ओके। जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है, खुला मैदान है यार। इतनी जगह है यहाँ पे, इतने छोटे टाउन्स हैं, इतना यहाँ पे आई वुड से अपॉर्चुनिटी है जी। बिकॉज कंपटीशन ही है नहीं। वेयर इज द कंपटीशन? आई डोंट सी द कंपटीशन हियर, एज सिंपल एज दैट। जी। इंडिया में हम कितना कॉम्पीट करते हैं लोगों के साथ यार। बिल्कुल सही बात है। कैन यू इमेजिन एक सिंपल से रोल के लिए इंडिया में कितने लोग जॉब्स के लिए खड़े होते हैं, और यहाँ पे इफ़ यू लुक एट इट दिस कंपेयर टू इंडिया, देयर इज़ नो कंपटीशन। और आई वुड से इट्स नॉट इवन 10% होगा यहाँ पे कंपटीशन। जी एग्जैक्टली। आई मीन जब मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा था, सम पीपल टोल्ड मी कि यार आजकल तो हर कोई कर रहा है। मैंने कहा यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नहीं करूँ, आई विल क्रिएट सम न्यू वैल्यू, और मैं जो वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ, और मैं अपग्रेड करके दूंगा। रेस में तो सभी दौड़ रहे हैं, तो मैं सभी हाँ, तो आई डोंट केयर। या यू हैव टू पुट आउट योर ओन वैल्यू यार। कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। सभी लोग रियल्टर भी हैं, सभी लोग मॉर्गेज ब्रोकर भी हैं, सही बात। सभी लोग कितने सेम प्रोफेशन में हैं जी, बट कौन बेटर कर रहा है? जी, वही बेटर कर रहा है जो कंसिस्टेंट है, जो डिसिप्लिन्ड है, जिसको पता है मुझे अचीव करना है। जी, राइट। अगर मैं आज बोलूँ कि मैं अपना अकाउंट ग्रो करना चाहता हूँ टू 2 लाख फॉलोअर या मिलियन फॉलोअर्स, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। You got to work on that. You have to be consistent. कई बार I am also like fuck यार, I'm like मुझे नहीं कंटेंट बनाना यार, क्या है मतलब why I'm because
people ask me, hey, are you already making money from this content? I'm like, no bro, I'm burning money. burning money. मैं कहा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, Same, right. एंड इट्स नॉट कि मैं जा रहे हैं हम ये वो, नहीं, वी आर इन्वेस्टिंग इनटू इट एंड आई एम हैप्पी इन्वेस्टिंग इनटू इट. Yeah, exactly. आपको ग्रोथ, मुझे लगता है यार ग्रोथ देखनी चाहिए आपको. आप कहाँ जाना चाहते हो, व्हाट इज़ द प्रोसेस. जो लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, दे विल नेवर फेल एनीवेयर, ट्रस्ट मी. Right. Have a question in mind कि I know आपका मार्केटिंग बैकग्राउंड रह चुका है एंड प्लस अच्छा, बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग है. अच्छा इंजीनियरिंग है. हाँ. तो जो इंजीनियर होते हैं ना, आई थिंक कॉलेज में उनको ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है कि ये जब आफ्टर कॉलेज निकले ना, ये इतना ग्रिल हो चुके होते हैं कि चाहे उन्हें जो मर्जी कुछ करवा लो वो सब कर सकते हैं. आई थिंक कुछ तो है ऐसा इनकी ग्रिलिंग के अंदर वहाँ पे कि दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मेरे को लगता है यार, मैं पढ़ा हूँ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से. अच्छा. तो मुझे याद है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करी थी, एंड वो इसलिए करी थी बिकॉज माई डैड सेड दैट यू हैव टू डू दिस इज द बेस्ट राइट नाउ इन द मार्केट. 2005 में लाइक आई एंटर्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना. तो मैंने कहा डैड, यू नो व्हाट, आई वांट टू कंप्यूटर साइंस. इज लाइक नो, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेस्ट राइट नाउ. आई एम लाइक ओके, लेट्स डू इट. फिर मैंने करनी शुरू की ना, आई वाज लाइक फक, मैं फंस गया यहाँ पे. मैंने कहा यार ये तो आई जस्ट डिड इंजीनियरिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. जी. पर मेरे को कंप्यूटर्स में हमेशा से इंटरेस्ट था. Okay. आई वाज ऑलवेज, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के ना कुछ कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल, राइट. तो मैंने उसमें बहुत बेटर परफॉर्म किया था. आई डिड वेरी वेल. आई वाज ओनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट. राइट. तो जब बाय द टाइम आई पास आउट, जॉब आपको पता है, लाइक व्हेन यू आर फ्रॉम, सिंपल है यार, जब आप पीटीयू से हो आपको जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती. सही बात है. राइट. मोस्टली कॉलेजेस में होता है. हाँ, मैं कौन सा आईआईटी से पढ़ के आया हूँ यहाँ पे, राइट. यू नो व्हेन यू नो कि आप पीटीयू से पास आउट हो एंड यू आर नॉट वन ऑफ द गाइज की जो कॉलेज में टॉप कर रहे हैं एंड ऑल. नो, आई वाज नॉट द टॉपर. सिंपल. सही बात है. हमारी सप्लीज आती थी और हम बस पास करते थे उनको कि भाई पास हो जाए यार, डिग्री निकलनी चाहिए, दैट्स इट. मैं तो श्री राम कॉलेज से पढ़ के भी यहाँ बैठा हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सब सेम जगह पे है. सब वही है. आपको बस ये मुझे लगता है कि हमें कई बार लेट समझ आती है. जी. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो अपना कॉलेज टाइम आई एंजॉयड इट थॉरली. लाइक जितना हो सकता था मैक्सिमाइज किया मैंने उसको, यू नो. एंड आई थिंक यू जस्ट कीप ऑन मूविंग मैन. आई मीन यू डोंट लुक बैक टू एनीथिंग. इट्स अमेजिंग. लेकिन मैं आपसे एज ए क्रिएटर जानना चाहता था कि यू लुक एट आवर कंटेंट या किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट या पीपल हु आर विलिंग टू स्टार्ट कंटेंट इन द मार्केट, व्हाट डू यू थिंक इज दैट one good tip every creator should understand to become successful in this field as a marketeer point of view? What do you think? What should be it? अब यू नो देर इज़ नो वन आंसर टू दिस, बट मैं जो मुझे लग रहा है अभी तक, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टिल डूइंग इट, मुझे लग रहा है यार कि आपको बहुत ही रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बनाना पड़ेगा. जी. यू नो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अनलर्न. राइट. लाइक लेट्स से इफ आई मेक कंटेंट, अगर मुझे, और आपको यू हैव टू बी ओपन टू फीडबैक फ्रॉम पीपल. Right. ठीक है. आपको लोग गालियाँ भी देंगे, समटाइम्स हेटर्स होंगे वो वैसे ही, समटाइम्स उनको कोई फीडबैक नहीं देना, उनको बस गाली देनी है. राइट. सो आई थिंक यू गॉट टू टेक दैट पॉजिटिवली कि ठीक है यार, ओके मे बी यू नो. और आपको सबका फीडबैक नहीं लेना. हाँ, वो भी है. ये भी समझना है. आपको फीडबैक वो लेना है जो आपको लगता है कि नो व्हाट, दिस इज अबाउट माय कंटेंट, नॉट इन जेनरिक. सो आई थिंक फीडबैक लेना ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन में, और इवॉल्व होना ज़रूरी है. राइट. अगर आपको पता है कि आप आईफोन से शुरू कर रहे हो कंटेंट, या आपकी ऑडियो क्वालिटी में कमी है, तो सबसे पहले आप ऑडियो और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रोवाइज़ करो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. राइट. जैसे मेरे को लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा सा तेज़ बोलना चाहिए. जी. बिकॉज लोगों में पेशेंस नहीं है. हाँ, धीरे सुनने वालों को. राइट. आई डोंट नो व्हाई. Okay. ठीक है. आपको अपनी टोन चेंज करनी पड़ती है, बिकॉज यू, आई ओनली थिंक लाइक दैट कि आपको 1.5 मिनट में वीडियो खत्म करनी है, क्यों इतना ही टाइम है इंस्टाग्राम पे. राइट. मैक्सिमम है 1.5 मिनट. ये मैक्सिमम है. ये तो 15 सेकंड से ऊपर मेरे को लगता है वो भी शायद ज़्यादा बोल देखना नहीं चाहते कोई. और लोग आई थिंक नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, मैंने देखा है. आई हैव नोटिस दैट. बट एनीवेज नो, आंसर मेरा यही है यार कि आपको बस इवॉल्व करना है. इवॉल्व और कंसिस्टेंटली क्रिएट करते हैं बस. और आप ये ना सोचो मेरे फॉलोअर्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, 2-2 मिनट बाद चेक मत करो, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे. हु केयर्स.
सही बात है। अगर आपको ग्रो करना है, आपको गलतियां भी देखनी पड़ेंगी अपनी जी। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पसंद किया जा रहा है, क्या नहीं पसंद किया जा रहा, राइट। बट लाइक्स और फॉलोअर्स मत देखो। अगर आप लाइक्स और फॉलोअर्स देख रहे हो तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड मेनी टाइम्स। जी सही बात है। आपने 10 वीडियो डाली, ठीक है, 10 में से 5 नहीं चली, 6 नहीं चली, मे बी 8 नहीं चली, बिल्कुल। फिर आप छोड़ दोगे कंटेंट बनाना? हाँ सही बात है। यही बात है। विल यू लीव इट? इफ़ यू आर नॉट लीविंग इट, दैट्स इट। नहीं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड प्लस एक ये भी है कि बहुत लोग स्टार्टिंग में ही पैसे का सोच लेते हैं, दैट मॉनिटरी टर्म्स में कुछ आएगा। रादर आई थिंक पीपल शुड थिंक मोर अबाउट कि वो वैल्यू कैसे दे रहे हैं। मनी विल फॉलो, राइट। ओके, सो कनव, देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन माई माइंड कि एज अ कंटेंट क्रिएटर what do you think, what will you choose basically? Hypothetically, अगर आपको आज 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे एंड साइमल्टेनियसली मैं बोलूँ कि दूसरी ऑप्शन ये है कि यू गेट $1 million in your bank account, what would you choose? I will just take $1 million right away. Okay. And I will recreate everything again with that money. Okay. So मुझे अगर $1 million भी मुझे मिलता है, मैं 1 million फॉलोअर्स की तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है। I will take the money and I will restart everything again from scratch. अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो I won't go for the followers thing. It's fine. Okay. It doesn't matter. Restart everything in the sense Restart on social media? मैं फिर से सोशल मीडिया कर लूँगा। Okay, perfect. क्योंकि आपका क्वेश्चन यही था ना कि चूज क्या करना है, तो I will pick $1 million. Why not? Okay, नहीं, very nice perspective. Yeah. क्योंकि ये चीज़ भी हो सकती है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूँ, ये मेरा मानना है आज की डेट में, मुझे वो मिलियन फॉलोअर्स से मैं ज़्यादा पैसे अर्न कर सकता हूँ। बिल्कुल। बट या द अदर वे अराउंड इज ऑल्सो। हाँ, बिकॉज मुझे पता है कि देर विल बी 2 perspective to this, बट मुझे आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि यार आई विल टेक द मनी एंड आई विल मल्टीप्लाई दैट मनी 10 folds टाइम। बहुत तरीके हैं उसको मल्टीप्लाई करने के। जो कंटेंट क्रिएटर भी है ना, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया ना कंटेंट क्रिएट, तो मनी तो मैंने सोची नहीं पहली बात। बिल्कुल। आई वाज लाइक नो, आई एम लाइक आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर अबाउट लाइक्स, फॉलोअर्स, आई डोंट इवन केयर एनी मोर। अब तो मैं सोचता भी नहीं। शुरू में मैंने डाली थी वीडियोस में, देखता था मैं कि यार आ रहे हैं लाइक, व्यूज आ रहे हैं, पर मैं कहा नो, आई डोंट हैव टू लुक एट दिस। आई जस्ट एंजॉय दिस थिंग। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी specific thing. Even if I get the money, nothing is stopping me from doing this. वो मैंने फिर भी कर लेना, पर एक बार मैं $1 million जरूर ले लूँगा। सही बात है। उसको इन्वेस्ट कैसे करते हो वो आपके ऊपर। हाँ, वो आपने अपने हिसाब से देखना है। एंड आपको ये भी है ना कि मिलियन फॉलोअर्स मैं कर लूँगा। हाँ, वो मैं करूँगा। यू नो द पाथ, तो वो भी सही बात है। वो लगेगा टाइम, पर इफ वी कंटिन्यू, अगर हम करते रहिए काम, हाँ जी, तो हम कर लेंगे अचीव। आई नो। एंड कुछ ऐसे ना मोमेंट्स आते हैं आई थिंक आपकी जर्नी के अंदर, जैसे आई तो जस्ट स्टार्टेड, देयर आर सर्टेन मोमेंट्स विच मेक्स यू फील कि यार नहीं यार ये हो सकता है, तो वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं, बस करते रहो। यू हैव टू बिलीव। वो अपने लोज वाले टाइम के अंदर ना वो अपने आप को रियलाइज करवाना पड़ता है बार बार। वो चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज आई नो कि आप स्ट्रीट इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हो, इज़ देयर एनी फनी स्टोरी जैसे आपने इंटरव्यू किया और आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, ये पोस्ट करूं कि ना करूं, ये क्या कर दिया मैंने? तो फनी तो नहीं होते हमारे साथ, अजीब से थोड़े से कहीं पर हुआ है। आई सी व्हेन वी गो ऑन स्ट्रीट्स, हमने यार किसी के सामने एकदम से माइक रख देते हैं ना जाके, बिकॉज हमें ये नहीं है कि हम कुछ सेटअप तो है नहीं है। वी जस्ट गो देयर, वी स्टॉप पीपल। सम पीपल से यू नो व्हाट, वी डोंट वांट टू बी ऑन द कैमरा। कहीं वो 20 मिनट बोल लेंगे, फिर बोलेंगे हमारी वीडियो मत पोस्ट करना। मैं कहा भाई फिर बोलना क्यों था? राइट, आई एम लाइक वी टोल्ड यू आर ऑन कैमरा एंड तुम 10 मिनट बात कर चुके हो, बट यू डोंट से देम अप फ्रंट, बट यू थिंक कि व्हाई द फक वर यू टॉकिंग देन। सही बात है कि तुम्हें पता, जो मैंने रहे ये हमारे देसियों की प्रॉब्लम है। हमारे देसी सारे अपने विचार रख देंगे, ठीक है, और बाद में बोलेंगे बाजी पोस्ट मत करना। नहीं, या फिर वो कह देंगे, उन्होंने कहना हमारी ओपिनियन ये है, बाकी जो करना है कर लो, बाकी जो करना है। पर मैंने देखा है हमारे लोग करते हैं, और जो यहाँ के हैं कैनेडियन या गोरे कह लो है ना, दे आर लाइक इफ दे विल से, दे आर लाइक दे गो ऑल इन, दे आर लाइक ओके बट आई थिंक जस्ट व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दिस वीडियो, बट दे आर अपफ्रंट। आई थिंक फनी इंसिडेंट्स तो मेरे को यार एक याद आ रहा है कि but I don't want to put this on camera anymore. कोई बात नहीं। Yeah, maybe. Let's talk off camera maybe. You can do it. मैं बता आता हूँ। वैसे एक बारी क्या था, एक हम सरी सेंट्रल में घूम रहे थे, तो दिस गर्ल वॉज स्मोकिंग समथिंग है ना, सिगरेट कुछ पी रही थी वो,
तो मैं उसको जाके रोक लिया, मैंने कहा यू नो दिस आई डोंट इवन नो व्हाट आई आस्क्ड हर, मैंने उसको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड शी वाज फ्रॉम दिल्ली एंड शी वाज लाइक यू नो व्हाट, पहले मुझे सिगरेट बुझाना, मैं कहा नहीं बुझा मैं मुझे दे दे मैं कहा लेट मी स्मोक तो मैंने सिगरेट लेकर पीना शुरू कर दिया. वी एक्चुअली रिकॉर्डेड दैट एंड दैट वाज वेरी फनी. उस टाइम पे मुझे लगा कि वाओ है ना, मुझे लाइक दे कहते यार ब्रो दैट वाज वेरी कूल. आई एम लाइक ओके, बट मैंने कहा ये हम डालने नहीं वाले. दैट वाज अ गुड वन. फिर उसके बाद हमने इसका इंटरव्यू किया. ओके. एंड आई थिंक 1-2 बार और हुआ. 1-2 लड़कों से मैंने पूछा था, देयर वाज दिस ब्लैक गाय ही वाज सेलिंग अबाउट, आई थिंक वी पोस्टेड दैट वीडियो एज वेल. I'm like, what kind of content you consume online, right? And he said, you know, पता नहीं क्या बोला, लड़कियों को कुछ पता नहीं क्या दिखता था वो, पॉर्न दिखता नहीं क्या दिखता था. मैं कहा how does it affect you, positively or negatively? He's like positively. I love it. He's like, मैं कहा bro that's it. नहीं सही है. हाँ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. बिल्कुल सही बात है. एंड ऑन सोशल मीडिया बिकॉज वी सी दैट अब लोगों की रिटेंशन पावर कम हो रही है, अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, राइट? बट इन लॉन्ग टर्म व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ गो टू फॉर अ कंटेंट क्रिएटर कि उसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब एंड शॉर्ट फॉर्म ऑन डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स, दोनों चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर शॉर्ट फॉर्म से भी दे कैन डू ग्रेट? See, I'm a personal believer on not doing long form content. ओके. क्योंकि मैं नहीं कर सकता. ठीक है. बिकॉज मुझे लगता है कि उसके लिए यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम. राइट. आपके पास टाइम बहुत होना चाहिए. आप सिर्फ यही काम कर रहे हो, सिर्फ यही, और अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं. बिकॉज आई डू फॉर मल्टीपल बिजनेसेस, तो मैं लॉन्ग फॉर्म में बिलीव नहीं करता और मुझे लगता है कि पेशेंस भी कम है लोगों में. सेकेंड, मुझे लगता है कि उसमें इट शुड बी वेल रिसर्च. अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कर रहे हो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ, ऐसा नहीं है कि आप उठे और आपने कंटेंट बना दिया लॉन्ग फॉर्म, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल. यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट काइंड ऑफ कंटेंट. अगर आप खुद बोल रहे हो आके किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आई थिंक आई वुडंट वांट टू डू दैट माई सेल्फ. मुझे लगता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ अ बेटर वे टू गो फॉर मी. आई डोंट नो फॉर अदर क्रिएटर्स, बट फॉर मी आई वुड ओनली गो फॉर शॉर्ट फॉर्म. फॉर वी हैव क्रिएट अ यूट्यूब चैनल. हमारा यूट्यूब चैनल हमने बनाया था, हमने 15 से 20 पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी किए हैं, बट हमने सिर्फ 2 डालने हैं अभी तक. बिकॉज वी आर लाइक ओके भाई से एडिट कौन करने वाला है, राइट? बट हमने उसी को एडिट करके शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर डाला. ओके. राइट. बट हमने लॉन्ग फॉर्म में नहीं डाला. तो मेरा अभी कोई गोल नहीं है वहाँ पे. मुझे लगता है यार शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत बिजनेसेस रीच आउट करते हैं जी. दे विल कॉल यू, दे विल से हे यू नो व्हाट, कैन यू डू यू वांट टू कोलैबोरेट, राइट? आप हमारी ऐड डाल दो, जहाँ आप 6 सेकंड की वीडियो बना दो, विल पे यू दिस. तो शॉर्ट फॉर्म में भी आपको पैसे बनते हैं. राइट. ये है कि हाँ आपको जो जैसे यूट्यूब पे करता है आपको जी. आई थिंक इंस्टाग्राम अभी तो पे कर नहीं रहा वैसे, बट इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशंस में आप बिजनेसेस से पैसे ले सकते हो. एंड यू हैव टू सेट योर ओन रेट. राइट. और आपको वो रेट में मुझे लगता है फिक्स रहना चाहिए. अगर आपने अपना रेट आज $200 कर लिया तो आप $200 पे ही रहोगे. सही बात है. ये मैं ऐसे सोचता हूँ, मुझे लगता है ऐसे. हाँ सही. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो आस्क देम यू नो बिग मनी लेटर. तो आप एक एवरेज रेट ज़रूर रखो एज अ क्रिएटर कि यार हाँ अगर मैं आई एम जस्ट गिविंग आउट नंबर्स बिकॉज मेरे को रफ नंबर्स पता है कि आप आजकल नंबर्स आर नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉलोअर्स. यू माइट हैव मिलियन फॉलोअर्स बट आपकी व्यूअरशिप अगर सिर्फ 10,000 लोग देख रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट. राइट. आजकल लोग आपको पैसे देंगे आपकी व्यूअरशिप के बेसिस पे, एंगेजमेंट के बेस पे. तो आई थिंक यू कैन सेट अ सर्टन अमाउंट. आई वुड से एवरी क्रिएटर की मिनिमम $800-850 तो ज़रूर चार्ज करो यार. Right. Minimum for 160 seconds clip, right? On 2 platforms. अगर आप किसी साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, कोलैबोरेशन के लिए जी, उसके ऊपर तो आपकी खुद की मर्जी है यार. ओके. एंड सो आप सोच रहे हो कि आपके लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वर्क्स बेटर? आई जस्ट लव डूइंग इट बिकॉज या आई मीन मैंने भी ये चीज़ सोची थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, बट एक कस्टमर नहीं मैं कहूँगा, एक व्यूअर को रिटेन करना, एक व्यूअर की लॉयल्टी अपने साथ क्रिएट करने ना, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट थोड़ा ज़्यादा वर्क करता है. बट बिकॉज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर उनको रिटेन करके रखना पूरी वीडियो के अंदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू हैव दोज हुक्स दैट मेक देम लाइक एंगेज टू योर वीडियो फॉर दैट टाइम. और प्लस एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है ही हैं. हाँ यार बहुत एफर्ट्स हैं, बहुत एफर्ट्स हैं. मैं तो लाइक जब मैं पहले देख रहा था अभी लाइक किसी का कंटेंट देखता था, मैं बोलता क्या यार कोई भी बना लेता है कंटेंट आके,
सिंपल सी बात है, ऐसे हम Right. सोचते हैं, ऐसे हाँ जी, सभी हाँ जी। सोचते हैं, नो वन सेज, बट जब मैंने खुद करना शुरू किया, आई एम लाइक ब्रो नो, दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क. लॉट ऑफ वर्क. आई मीन इफ समवन टेल्स मी कि ये तो कोई भी कर लेगा, आई एम लाइक ब्रो यू ट्राई इट, सही बात. यू विल नो कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आपको यार स्पेंड करना पड़ता है राइट टाइम, यू हैव टू डू इट. बट द पावर ऑफ कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो देर आर पीपल क्रिएटिंग व्लॉग्स. Yeah. अब इफ आई लाइक द व्लॉग्स ना, कई बार तो ऐसा होता है कि खाना पेट के अंदर नहीं जाता जब तक वो कंटेंट उनका आज का देख ना लो. इट इज ग्रोइंग एट दैट रेट. राइट. लोग पिक्चर्स देखना पसंद नहीं करते, बट दे आर ऑन यूट्यूब और दीज प्लेटफॉर्म्स टू ओके ये बंदा आज क्या कर रहा है, मैं जानना चाहूँगा. सो इट्स दैट एडिक्टिव एज वेल, Right. बट इट्स दैट पावर. ओके कनव, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पर इमिग्रेंट, जैसे मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आया था. पीपल फोकस अ लॉट ऑन doing an hourly wage rate job, which is necessary for most of us, क्योंकि अपने खर्चे मैनेज करने हैं, फीस निकालनी है पढ़ाई की. बट आई थिंक पीपल हैव साइडलाइंड देयर ओन इंटरेस्ट, देयर ओन ड्रीम्स. आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि क्या आपको लगता है कि कैसे मैनेज करना चाहिए सब कुछ साइड बाय साइड, एंड क्यों ज़रूरी, क्यों अपने ड्रीम्स के ऊपर भी काम करना. सो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? यार अमन, इसमें ना लेट्स से यार कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है जिसने खर्चा ज़्यादा कर दिया जी. और वह अफोर्ड नहीं कर सकता, जी. वो अपने ड्रीम्स को साइडलाइन कर देगा स्ट्रेट अप. अगर किसी ने लेट्स से यहाँ पे आने के लिए $50,000 लगा दिए, अपनी फ़ीस दे दी कॉलेज की, और बैक होम उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लोन उठा के उसने दे दिए, तो वो अपने ड्रीम्स को साइडलाइन करके वो सब कुछ करेगा टू रिकवर दैट मनी राइट. एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्क परमिट. ठीक है, और वो आगे जाना चाहेगा. बट अब इसको देखने का नज़रिया है कि आप वो 5 साल में जब इतना ज़्यादा ग्रिल हो जाते हो एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ मनी जो आपने स्पेंड की है, तो आप डिसअपॉइंट होने लग पड़ते हो. यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न ही ये है. जी. इफ़ बैक होम यू डोंट हैव इनफ मनी. देखो पहले ये होता था कि जिसके पास पैसे नहीं है वो कनाडा आ जाओ, कि चलो यार यहाँ पे आके हम ग्रो करेंगे, वी विल स्टार्ट डूइंग वेल इन लाइफ. पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आजकल, क्योंकि कनाडा इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जी. अगर तुम इतने पैसे लेकर यहाँ पे, पैसे नहीं है तुम्हारे पास और तुम यहाँ पे आ रहे हो एंड यू थिंक यू कैन रिकवर दैट मनी क्विक, देयर इज़ नो क्विक रिकवरी. राइट. है ही नहीं है इसकी रिकवरी. तो आई थिंक नहीं है एक्चुअल में रिकवरी, आई विल बी तो नहीं ऑनेस्ट, दिख रही, हाँ. अभी नहीं है एटलीस्ट. ठीक है, तो आपके पास थोड़े से फंड ज़रूर होने चाहिए. अगर आपने $20,000 लगाया यहाँ पे आने के लिए, तो वो 20,000 आप भूल जाओ और 60 के साथ मल्टीप्लाई करना बंद कर दो. हाँ जी. द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दैट, फिर आप ग्रोथ देख सकते हो. आपको ये नहीं सोचना कि यार मुझे ये अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे पैसे इंडिया भेजने हैं, फिर तो आपके ड्रीम्स भी यार कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज आप एडजस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. राइट. पर अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास ठीक ठाक से हैं पैसे, इंडिया में भी यू नो माई फैमिली सर्वाइविंग एंड ऑल, दे आर डूइंग वेल, तो फिर आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सकते हो. मुझे लगता है यार देखना ऐसे चाहिए. हाँ जी, सही बात. पैसे होने चाहिए आपके पास. पैसे होने ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चैनल भी इसी बेस पर रन कर पा रहा हूँ, दैट बिकॉज आई हैव सम मनी. राइट. बट या आ जाके आई सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट. बट यू सी व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज कि डू समथिंग विच यू हैव इंटरेस्ट इन, इज बिकॉज कि आपका ना पूरा दिन यू लुक अप टू अ डे बिल्कुल टू वर्क ऑन दैट थिंग एज वेल. मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता. जो जॉब्स हम कर रहे हैं टेक्निकली हमारे लिए भी है, बट आप किसी के लिए काम कर रहे हो. बिल्कुल. बट अब आप अपने लिए क्या कर रहे हो. सो मेरा ऐसे मैं ये सोचता हूँ. नहीं बिल्कुल ठीक है. देखो 9 to 5 जॉब्स में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं. दे आर वेरी गुड. आप 9 to 5 जॉब करो, बट आप साइड हसल जरूर करो. अब देखो यार मैं और क्या कर सकता हूँ. जी. अब जरूर ढूंढो अपने आप में, ट्राई टू फाइंड दैट स्ट्रेंथ है हर एक की बंदे की. बिल्कुल. लुक फॉर दैट स्ट्रेंथ. ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन मी, आस्क योरसेल्फ. नो वन इज गोइंग टू टेल यू. राइट. शायद आपका कोई बहुत क्लोज दोस्त होगा, वो आपको बताता रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा बताता रहेगा. कोई आपका दोस्त, यू नो व्हाट, यू गॉट दिस मैन, यू गॉट दिस इन यू. शायद उसको सुनो ध्यान से, राइट. बट आई थिंक यू गॉट ओनली वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. देर इज़ नो शॉर्टकट. मैं बता रहा हूँ यार, अगर तुम बहुत ही इंक्लाइंड हो टूवर्ड्स मूविंग टू कैनेडा, अगर आप, मुझे बहुत मैसेज करते हैं लोग, आई डोंट रिप्लाई टू देम, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि देर इज़ नो वन आंसर. दे मैसेज मी, सोपा जी वी सॉ द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू नेगेटिव बहुत आ रहे थे. जी जी जी.
तो फिर पाजी हम अपना कैंसिल कर दें कैनेडा आने का, या हम मत आएँ, राइट। एंड देयर आर फैमिलीज दैट मैसेज मी कि हमारी तो फाइल भी लगी हुई है, एंड यू नो आफ्टर वाचिंग दीज वीडियोज़ वी डोंट फील लाइक कमिंग, वी यू नो हमें लगता है कि जॉब्स हैं वहाँ पे। तो मैंने 1-2 लोगों को तो आंसर किया था शुरू में, फिर मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट हैव टू आंसर येस और नो, देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो वन आंसर। या बिकॉज सबका पर्सपेक्टिव अलग है। पर्सपेक्टिव अलग है। बिल्कुल। पहले मुझे याद है जब मैं आया था, मुझे लगता था कि देखो मैं आया था अपनी मर्जी से, जी। ठीक है, किसी ने मुझे पुश नहीं किया था कि तुमने जाना है, ना मेरे पेरेंट्स ने बोला किसी, पर मेरे को आना था जी। तो जब अब तुम ये सोच के आ रहे हो कि मुझे जाना ना, तो फिर आने के बाद ये मत सोचो कि मुझे वापस जाना। जब तुमने एक स्टेप ले लिया आगे बढ़ने के लिए, तो तुम आगे देखो। जी। देयर इज़ नो सिंगल आंसर टू दिस। अगर आप ऐसे ही देखोगे ना कि यार मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आई वॉन्ट टू डू वेल इन दिस कंट्री, तो आप अपनी वेज खुद बना लोगे, चाहे आप जितने मर्जी कर्जे उठा के आ जाओ। सही बात है। बट आपका दिमाग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार मुझे कुछ करना है यहाँ पे। राइट। यू आर नॉट हेयर बिकॉज समवन पुश्ड यू इन हेयर। तुम अपनी मर्जी से आया, तुमने पैसे दिए, तुमने जो कॉलेज की फीस भरी, यू वांटेड टू डू दैट। जी। तुमने किस कैनेडियन गवर्नमेंट तुम्हें फ़ोन ही करके बोल रही कि भाई आओ यहाँ पे पैसा लगाओ। सही बात है। आई थिंक व्हेन यू मूव हेयर, सोच के आओ कि मुझे सेटल होना है, एंड ट्रस्ट मी यू विल सेटल। हो जाएगा, 2 साल में नहीं, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। कई लोगों की स्ट्रगल ज़्यादा होती है, कईयों की थोड़ी सी कम होती है, डिपेंड्स ऑन वेयर दे आर इन लाइफ। एग्जैक्टली। यही है। But okay, about okay, we'll talk about these side hustles. So जैसे कि आपने content को as a side hustle start किया था, right? Now it is your main thing. Yeah. ठीक है. If a person wants to start creating content, what do you think is the one most important thing कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है, उसको विजन में लाना बहुत ज़रूरी है before creating content? Like for me, I think one of the things is niche को अपने विजन में लाओ कि आपको किन व्यूअर्स को टारगेट करना है बेसिकली. दैट इज़ वन थिंग विच आई फील अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट डू यू थिंक इज़ दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल द बडिंग क्रिएटर्स? मुझे लगता है यार कि आपकी जो वीडियो आप पोस्ट कर रहे हो उससे किसी को वैल्यू मिल रही है. अगर जो देखने वाला बंदा को लग रहा है यार हाँ मुझे इससे वैल्यू मिल रही है, तो आपका कंटेंट वो फॉलो भी करेगा, वो दोबारा से भी देखेगा जी. अगर उसको वैल्यू नहीं मिल रही तो मैं आपको बताता हूँ. देखो मैं वो एग्जांपल देता हूँ एक्चुअल में. ओके. सो हम अब कंटेंट डालते हैं, हम अपनी वीडियोस को देखते हैं कि अच्छा यार हमने ये डाला, इसमें इतनी व्यूअरशिप आ रही है, इसमें इतनी आ रही है, हम कंपेयर करते हैं. तो एक हमारी होती है लेट्स से पॉजिटिव वीडियो. फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉजिटिव वीडियो डाली तो वो पॉजिटिव वीडियोस के व्यूअरशिप थोड़ी सी कम होती है हमेशा. ओके. नेगेटिव वीडियोस की व्यूअरशिप द मोमेंट पीपल स्टार्ट शिटिंग अबाउट कनाडा बहुत व्यूअरशिप होती है, सब शेयर करेंगे ये वो बट कोई पॉजिटिव वीडियो होगी तो लोग करेंगे शेयर बट इतना ज़्यादा नहीं करेंगे. मैंने नोटिस किया है. जी जी जी. थर्ड थिंग जो हम इसमें देखते हैं कि हमें कई बार होता है कि चल ठीक है यार लेट्स मेक इट मोर फन. जब हम स्ट्रीट इंटरव्यू में जाके हम एक यू नो व्हेन वी टॉक टू द गर्ल्स एंड हम उनसे रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें दिखता है कि उसमें भी व्यूअरशिप कम है, उतनी व्यूअरशिप नहीं है. तो मुझे हमने एंड में जब कंपेयर किया अपनी सारी वीडियोस को, हमने देखा कि व्यूअरशिप आ कहाँ पे रही है. व्यूअरशिप आ रही है जहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे. और वैल्यू कहाँ पे मिल रही थी लोगों को, जैसे आपने किसी को पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर हियर इन कनाडा, ठीक है कैसी जॉब्स हैं यहाँ पे, तो बंदे ने बोला, या आपने पूछा कि अच्छा यहाँ पे आप क्या करते हो, तो उसने बोला यार मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. तो मैंने उसे पूछा यार क्या पे रेट है यहाँ पे. वो वीडियोस को व्यूअरशिप हमेशा मिलेगी. राइट. क्योंकि आप उसकी डिटेल में जा रहे हो, वहाँ से लोगों को वैल्यू मिल रही है. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं इंडिया में, वो देख रहे हैं यार हाँ इतनी पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे. ओके. सेम फॉर एनी. अच्छा अगर मैं किसी से पूछूं कि एज एन एंटरप्रेन्योर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, जी. व्हेन समवन आंसर्स दिस विल गेट मोर व्यूअरशिप. राइट. बिकॉज जो यहाँ पे आएगा ना वो रिसर्च कर रहा है अपनी. सही बात है. वो सपना देख रहा है, तो आप उसको जब बता रहे हो सही चीज़ें जी. तो वो आएगा. अगर आप स्ट्रीट पे जाके कोई नॉर्मल बात कर रहे हो जिससे शायद कोई देखना नहीं चाहता. वायरल होने के लिए तो कुछ भी कर सकता है बंदा, वो आप ये लगा के चलो. बट मुझे लगता है कि मैं उसमें आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. आई वुड नेवर वांट टू गो वायरल फॉर अ शिटी थिंग. राइट. आई वुड जस्ट गो एंड टॉक वैल्यू. अगर मुझे लगता है कि उससे वैल्यू मिल रही है किसी को, इट्स वेल एंड गुड. वैल्यू करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आपके माइंड में आपको ना पता होना चाहिए कि आप, क्योंकि एग्जैक्टली कि अगर आप बोलते हो ना कि आपको मॉनिटरी कुछ नहीं मिल रहा,
मॉनेटरी तब मिलेगा जब आप कुछ वैल्यू दे रहे हो। बिल्कुल सही ब्रांड्स भी आपको शायद तभी रीच आउट करेगी क्योंकि उनको पता होगा कि आपकी वैल्यू है मार्केट के अंदर। Yeah. लोग आपको देख रहे हैं किसी रीजन की वजह से। और प्लस कन्वर्जन रेट कैसा है आपका? व्यूअर्स आपकी प्रोफाइल पे एक वीडियो देख के आ रहे हैं, वो फॉलो करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? राइट उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो। राइट दिस इज़ द थिंग। आई वांटेड टू नो दिस पर्सनली कि व्हेन आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट तो हमें होता है कि न्यू गेस्ट को रीच आउट करना होता है। सम से यस, लाइक आपने एग्री किया पॉडकास्ट के लिए, पीपल हैविंग बिग नंबर्स। I feel that our messages, our cold emails get unnoticed. Right. Is there a specific way to you'll suggest me or anyone who is in my niche how to reach out people as a marketer, how to get noticed? पता क्या है अमन यार, जैसे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, अब इनबॉक्स में मैसेजेस देखो, ऐसा नहीं है कि यू नो वी आर अ बिग डील और एनीवन इज अ बिग डील। या करेक्ट। देयर इज नो सच थिंग। जब मैसेजेस आते हैं ना तो वो चले जाते हैं रिक्वेस्ट मैसेज में। जी, सिंपल सी बात है, और आप देख नहीं पाते उनको, कई बार आप देखते भी नहीं हो, ठीक है। तो आई थिंक आधा तो आप वहीं पे लूज़ कर गए बंदे को। राइट। मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, कई बार कई ऐसे मैसेज आते हैं आपको लगता है यार आई डोंट इवन वांट टू रिस्पॉन्ड, फिर आपको क्या होता है, फिर आप देखना ही बंद कर देते हो, वो रिक्वेस्ट में चले जाते हैं। तो आई थिंक इफ़ यू आर लोकल एंड यू वांट टू रीच आउट टू एनीवन इन BC अपने रीजन में, पिक अप द फोन एंड कॉल देम, जस्ट कॉल देम, हु केयर्स, जस्ट से हे ब्रो, यू नो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, यू नो जो भी है, स्ट्रेट अप बात करो बंद साथ कि यार पाजी मैं ये कर रहा हूँ, ये मुझे करना है। अगर वो बंदा जिसके फॉलोअर्स होंगे ना, वो बंदा ठीक ठाक है, वो कहेगा पाजी यू नो लेट्स डू इट, दे विल नेवर से यू नो। राइट। बिकॉज उन्हें पता है कि यार ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू है। राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को कॉल करके साफ पूछ लेते हो ना, दैट्स द बेस्ट वे। मैसेजेस में अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट्स गुड, बट आई थिंक यू शुड डू एवरीथिंग। आपको मैसेज भी करना चाहिए, आप कॉल भी करना चाहिए इफ़ यू कैन डू दैट, बट ट्राई टू रीच आउट टू पीपल ओवर द फोन। राइट। आई थिंक मैं तो यही कर रहा हूँ अब। आई थिंक इट्स गेटिंग मोर ईजियर फॉर मी नाउ टू डू दैट। आई डोंट जब मैं किसी को फ़ोन भी करता हूँ, आई डोंट ट्राई टू डू रिसर्च अबाउट दैम। ओके। अगर मैं किसी गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को देख लिया, मैं ओवरव्यू सा ले लेता हूँ, हाँ यार मुझे ये बंदा ठीक लग रहा है, अब जस्ट आई डोंट गो इन डिटेल्स अबाउट दैम, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग इन डिटेल्स एंड डूइंग प्रॉपर रिसर्च, फिर आप ये भी सोच सकते हो यार ये तो बहुत बड़ा है यार जी, मैं इससे बात कैसे करूँगा जी। राइट। सो आई डोंट लुक एट इट दैट वे। आई एम लाइक, यू नो, एवरीवन इज सेम, जस्ट गो एंड टॉक, जस्ट गो रॉन्ग, जस्ट आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क देम, स्ट्रेट अप यार। सही बात है। और कनाडा में तो सिस्टम ही ये है, आप सभी एक जैसे हैं। जी, मेरे को अभी अच्छे से याद आ रहा है, आई वाज सिटिंग एट वर्क, सो मैंने आपको पहले मैसेज किया था, मे बी वो रिक्वेस्ट में चला गया होगा, जो भी था। सो मैंने ना आपकी बस प्रोफाइल देखी, उस पर आपने लिखा था DM बिजनेस फॉर कोलैबोरेशंस। मैंने शायद पहले पढ़ा नहीं था। मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, द मोमेंट आई रोट बिजनेस, इनका लिटरली 2 मिनट में रिप्लाई आ गया, और लिटरली नेक्स्ट 10-15 मिनट के अंदर हमारा डन होगा कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। That's it. वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि आपको आने वाले टाइम के लिए इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि यार यू हैव समथिंग, Right. एंड पीपल हैव ट्रस्ट इन यू, Right. या यू आर डूइंग अ गुड जॉब। Yeah. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव पूछना चाहूँगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट आवर कंटेंट, व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू अ पॉडकास्ट विद अस? ऐसे ही what do you मैं अमन, पता क्या है यार, पहली बात तो मुझे ऐसे लगा कि बिकॉज यू रीच आउट टू मी, मुझे लगा कि यार ये कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है यहाँ पे किसी को भी। आप कोई फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे जी, मैं कोई फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, तो आई वांटेड टू से यस। ठीक है, मुझे रीच आउट पहले भी किया है, कंसल्टेंट्स ने किया मुझे, राइट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने। आई ऑलवेज टेंड टू से देम नो, और आई जस्ट इवन इफ आई डोंट से नो, आई जस्ट डोंट आंसर। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं कुछ करना चाहते, यू जस्ट वांट टू डू इट, राइट। एंड बिकॉज another reason was because I was like, okay, you know, he's starting in this field और ये कर रहा है, and मुझे पता ना यार कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए बंदे को, क्या माइंडसेट चाहिए कंटिन्यू करने के लिए, कितना कॉन्फिडेंस एवरी डे यू आर लाइक, ओके यू नो व्हाट, फिर से कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ता है। एंड आई एम लाइक, यू नो व्हाट, आई हैव बीन देयर, मैंने जब शुरू किया था, एंड यू हैव टू you know generate that confidence every single day, right. Even today when I go on the street interviews,
जब गैप हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते का, क्योंकि हम एक दिन जाते हैं, हम 40-50 वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, हम घर आते हैं, फिर हम 20 दिन बाद जाते हैं या महीने बाद जाते हैं जी। बट एवरी टाइम आई गो, वो पहला इंटरव्यू लेने के लिए वो मुझे 5 मिनट चाहिए होते हैं वो फ्लो बनाने के लिए। राइट। सो मुझे लगता है कि अगर कोई भी क्रिएटर कर रहा है जैसे आप कर रहे हो, तो यू नो व्हेन यू रीच आउट टू मी, आई एम लाइक, यू नो व्हाट, आई जस्ट नीड टू गो, देयर वाज नो थॉट कि ना की तो कोई बात नहीं थी यार। राइट। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट, सोच ही नहीं सकते आप ऐसे। वेल, ये आपका बड़प्पन है दैट यू आर सेइंग ऑल दैट, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस एंड मेरे चैनल के लिए और जो मेरी टीम है उसके लिए। आई रियली फील थैंकफुल। एक थोड़ा इस सेंस में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, दिस आई आस्क टू मोस्टली एवरी गेस्ट, बट जो हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट है इज टेक टू एक्शन, Yeah. दैट इज द सेकेंड टेक ऑफ माई लाइफ वेयर आई वांट टू एक्ट ऑन माई ड्रीम्स। तो I wanted to ask you what you are exactly doing right now. You are handling marketing for other companies, you are Yeah. creating your own content. Do you see this as your life's take two? Has it already started? Or you still are holding back on things and you're still thinking, यार अगर ये हो जाए ना तो मैं ये करना चाहूँगा। What do you think? आई थिंक मैं ऐसे अभी सोच नहीं पाऊंगा, लाइक आई वोंट हैव एन आंसर टू दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं 100% इन हूँ, लाइक वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, जहाँ मैं जो भी करूँगा आगे, आई एम ऑलवेज ऑल इन, Okay. आई नेवर गो हाफ हार्टेडली। मैंने हाफ हार्टेडली करके कुछ चीज़ें देखी हैं, उसके रिजल्ट्स भी हाफ हार्टेडली ही आ रहे थे। जी। तो अभी मेरा सिंपल सिस्टम है, वॉट एवर आई डू, आई जस्ट डू इट फुल फ्लैश, आई एम लाइक ओके, आई एम ऑल इन। हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, यू नो, आई स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, Right? right? You never know. I mean, whatever my life will demand, I will do it. बस मेरा पर्सपेक्टिव जानने का ये था कि आप जो करना चाहते हो आप वो कर पा रहे हो इस समय? हाँ, मैं कर पा रहा हूँ यार, बिकॉज देखो अभी हम, सबसे बढ़िया बात है, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, ओके। हम फ्लेक्सिबल हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा एक्चुअल में आ रहा है कि जो मैं क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि यार ये सक्सेसफुल हो रहे हैं राइट। through content creation, and I work, I'm like bro, and I tell them, मैं कहा you guys are killing it, मैं कहा तुम्हें लग रहा होगा ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम इसको पैसे दे रहे हैं, मैं कहा नहीं, मैं कहा मुझे पता ना कि पैसा कोई बंदा 1 महीना 2 महीने दे देगा, ठीक है, बट आप उसको सच में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैं उनसे जब बात भी करता हूँ और व्हेन वी गो बैक होम एंड एडिट द कंटेंट, हमें होता है यार हम इसकी ऐसी क्या वीडियो डालें कि पीपल एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट हिम। आई थिंक मेरी मोटिवेशन राइट नाउ, अगर मैं सोचूंगा तो मेरे क्लाइंट का सक्सेस है एक्चुअल में अभी के लिए, अब फॉर नाउ दिस इज द सिचुएशन। एंड नींद बहुत अच्छी आती है अगर ऐसा कुछ। हाँ, तुम्हें लगता है कि वाओ, यू नो व्हाट, आई अचीव दैट फॉर हिम। एग्जैक्टली। और तुम उन्हें ग्रो होते देख रहे हो, तुम उनका बिजनेस बढ़ता देख रहे हो, और मैंने देखा है बिजनेस उन्हीं का बढ़ता है जिनमें पेशेंस है। पेशेंस, राइट। चाहे मेरा क्लाइंट है, चाहे मैं हूँ, कोई भी है, वही लोग कंटेंट क्रिएशन में सक्सीड कर पा रहे हैं जिनमें पेशेंस है टू डू इट एवरी फ्यू डेज और एवरी सिंगल डे, और एवरी टाइम दे गो बैक होम एंड थिंक ओके आज मैं शायद ये कर सकता था। आई थिंक वो सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड हु आर रॉ। या मुझे क्लाइंट पूछते हैं मेनी टाइम्स, कन ओके सो व्हाट आर वी डूइंग, हम अगले शूट में क्या कर रहे हैं, मैं कहा विल डू इट, जस्ट डोंट थिंक, जस्ट कम, जस्ट लुक योर बेस्ट एंड कम, दैट्स इट। राइट। मैं कहा आपने ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा अगर तुम्हें अपने फील्ड के बारे में तो पता ही है जी। यार, अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं काम करता हूँ ये मीडिया का, तो मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, एंड आई नो अबाउट माई सेल्फ। हाँ जी। इसकी मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, जी। राइट। सेम फॉर द रियल्टर, ब्रोकर्स हैं, प्लानर्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं। मैं बोलता हूँ यार तुम वाई डू यू आस्क मी कि मुझे क्वेश्चंस भेज दो। हाँ, राइट। मैं कहा डोंट इवन से दैट, मैं कहा आई विल आस्क यू व्हाट आई गॉट टू आस्क एंड आई वांट यू टू बी रॉ। अगर कुछ गलत हो गया तो हम एडिट कर लेंगे। राइट। अगर कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा निकल गया तो विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। हाँ, यही है। तो नहीं, सही बात है। आई थिंक ये है हमारा तो। And one last question. You see our content. What could be a possible advice that you want to give to us कि ये चीज़ कोई suggestion देना चाहो आप हमारे content के लिए, and what do you think about our content? आई थिंक कंटेंट इज़ गुड यार, बढ़िया कंटेंट है आपका, गेस्ट भी बढ़िया आ रहे हैं आपके, है ना। आई थिंक व्हाट आई वुड सजेस्ट इज चेंज द कैमराज मे बी। Okay.
दैट इज़ वॉट आई डिड. ओके. जब हमने काम शुरू किया था, हमने बेसिक कैमरा से स्टार्ट किया था. जी. और फिर हमने, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप, बिकॉज मुझे लगता है लोग ना क्वालिटी बहुत देखते हैं. जी. ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी कैमरा क्वालिटी को ऊपर ले जाओगे ना, तो आपका कंटेंट अपने आप ही ऊपर चला जाएगा. जैसे आपने मेरे को बोला आईफोन कैमरा. जी. ठीक है, अब आईफोन कैमरा वुड बी अ ग्रेट कैमरा एक्चुअली अ गुड कैमरा. मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, आई हेट आईफोन, राइट. बट जो प्रोफेशनल कैमराज हैं, दे आर प्रोफेशनल, या 100%. पर उसमें आपको लगता है कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. तो मैं यही नहीं बोला कि आप अब भी उसमें चले जाओ. जी. पर eventually when the moment you start feeling okay, you know what, I'm ready to buy, this, maybe buy a very good quality camera, buy करो, ठीक है. ऑडियो क्वालिटीज़ तो हमारे पास है, maybe buy those expensive mics, Right. but you don't even have to buy the expensive mics. Actually, I'm sorry about that. मुझे लगता है यार, मैंने पॉडकास्ट सेटअप किया था अपने घर पे, ठीक है, मैं उसमें बैठना भी नहीं चाहता. Right. I will be honest, because I'm more of a street guy. I would go on the streets and talk. Right. I actually want to go and shoot in different locations all the time. Same here. मुझे मज़ा ही उसमें आ रहा है. जी. मुझे लगा यार माइक लेके तो कोई फ़ायदा नहीं बैठने का एक जगह पे. फिर आप गेस्ट को बुला रहे हो, वो इतनी दूर से पता नहीं कहाँ से आ रहा है. आप उसी के पास चले जाओ, गेस्ट के पास, वहीं अपना सारा सामान उठाओ. हमने तो वो टच भी रखी हुई है वहाँ पे, देखा आपने? एवरीथिंग इन देयर. वी गो, वी जस्ट लाइक दे वांट टू क्रिएट, एंड आई एम लाइक लेट्स डू इट हियर मैन. या एग्जैक्टली मैन. हम आपने बोला अबाउट माइक्स, मैंने लिए ही वायरलेस इसीलिए थे क्योंकि मेरे को दिमाग में था यार आई वांट टू क्रिएट समथिंग कि यार डिफरेंट लोकेशंस पे शूट करना Best है. एंड ये आपको पोर्टेबिलिटी देती है वो चीज़. एंड अब अबाउट कैमरा, सो जब मुझे चैनल शुरू करना था तभी भी हमें कैमरा की ज़रूरत नहीं थी. आईफोन्स थे हमारे पास, बट द थिंग इज़ कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन वन कैमरा. एंड या योर पॉइंट कि इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. हाँ, when it is the right time, we will definitely want to upgrade it. 110%. बिल्कुल अपग्रेड करो यार, उसका फायदा होगा आपको. बट डोंट पुश योरसेल्फ इतना ज़्यादा कि आप खर्चा ही करी जा रहे हो. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपको लगता है कि मुझे देखो यार, ऐसा है कंटेंट क्रिएशन, आप जहाँ तो आपके पास फंड्स पड़े हैं पहले से, जी, ठीक है, और आप उसे यूटिलाइज करके करना चाहते हो, एक तो ये ऑप्शन है. दूसरा, आप इसी में से बिजनेस क्रिएट कर सकते हो. जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों का कंटेंट क्रिएट करता हूँ. वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन एडिटिंग मैन, ट्रस्ट मी. लाइक कई बार लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाई आर वी डूइंग दिस. एक वीडियो को एडिट करने के लिए, एक रील को कह रहा हूँ मैं, 2.5 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं. आपने एक कलर ग्रेड किया, आपने सिस्टम में डाला, फिर आपने देखा भाई इसने अच्छा बोला गया है. सबसे पहले आपने ढूंढना है क्या बोल रहा है इसमें, और मैं कहाँ पे डॉट्स कनेक्ट कर सकता हूँ, और व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस गोइंग वायरल, राइट, और पीपल लाइकिंग इट. आपने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई, उसमें से आपको पता आपने 5-6 रीलें भी आपने यू हैव टू कट डाउन. तो उसमें कितना दिमाग लग रहा है कि क्या यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ. राइट. हमें लगता है यार कई बार हम, अगर मुझे कई बार क्लाइंट कहता है यार कहना ये, मैं बोल रहा हूँ ब्रो, यू नो व्हाट, दिस एक्चुअली टुक अस 3 hours टू क्रिएट दिस. सो आई टेल माई क्लाइंट्स, आई एम लाइक आई एम नॉट गोइंग बैक एंड फोर्थ विद यू. सही बात है कि एडिट करके री एडिट करना इज़ वेरी टफ. कोई बोलते हैं यार ये चेंज कर दो, मैं कहता हूँ नहीं कर सकते. आई टेल देम नाउ, बिकॉज पता क्या है, देखो अगर हम क्लाइंट से अगर तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट दे रहा है, 2 तरीके हैं काम करने के. क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लिया आपने, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो एडिट करनी शुरू कर दी, और क्लाइंट ने बताया मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखानी है, चेंजेस चाहिए. हाँ, ये कोई नहीं करता, क्लाइंट ही नहीं करता है. दैट्स द प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, कई बार क्लाइंट आप पे दे बिलीव यू एज वेल, दे लाइक ही विल टेक केयर ऑफ इट, है ना. तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि क्लाइंट कहता है कि आप करो सब कुछ, वी ट्रस्ट यू. आई थिंक वो जो स्टेटमेंट है ना मेरे बिजनेस में, तो ये है कि द मोमेंट क्लाइंट सेज मी कहना वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट व्हाट यू विल डू टू पुट अस आउट देयर, दैट्स इट. मैं 110% देता हूँ वहाँ पे. राइट. जहाँ भी मुझे लगता है ना यार क्लाइंट को भी डाउट हो रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा जाएगा, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा नहीं लग रहा, मैं क्या बोलने वाला हूँ, वहाँ पे आप भी डाइस हो जाते हो कि यार इसे तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है अभी. जी. फिर आप उसे समझाते हो कि नहीं, यू नो व्हाट, कीप ऑन डूइंग दिस, वी विल eventually find your niche. हर एक क्लाइंट की अपनी नीच है जी. कई क्लाइंट अपना एक सीरियस साइड दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैमरा पे, दे गो एंड टॉक,
और पता चलता है बाद में हमें 2 महीने के बाद कि यू नो व्हाट, ही इज़ अ फनी गाय, तो हमें इसका फन साइड दिखाना चाहिए था लोगों को। एग्जैक्टली। एंड सडनली यू पुट आउट अ फनी रील एंड वो रील चल पड़ी। फिर तुम क्लाइंट को बोलते हो कि ब्रो यू नो व्हाट, तुम्हारा ये चल रहा है क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप राइट वे बता सकते हो क्लाइंट को। यू हैव टू टेल द क्लाइंट एवरी टाइम, गिव अस 3-4 months to figure out who you are, even though you know yourself. ओके। हम कैमरा के पीछे जब एडिट कर, एक चीज़ मुझे मज़ा आता है इसमें कि जब हम कैमरास के पीछे एडिट कर रहे हैं ना अपने क्लाइंट्स, अब क्लाइंट्स को भी सुनना चाहिए तो हमें एक्चुअली बंदे का पता चल जाता है। राइट। हमें एक्चुअल लाइक इट्स नॉट अबाउट कि, क्योंकि कोई क्लाइंट एक्टर तो है नहीं है, सही बात है। दे नॉट एक्टर्स, दे कोई वो ट्रेंड भी नहीं है लाइक एक्टिंग में। वो एक दे आर जस्ट लाइक अस, नॉर्मल बंदे हैं, बात कर रहे हैं बैठ के। हम जब उन्हें एडिट कर रहे होते हैं, हमें धीरे धीरे 6 महीने बाद, साल बाद, कई बार 2 महीने पता चलता है कि यार ये इसलिए ऐसा बोल रहा है, दिस इज़ व्हाट ही इज़ थिंकिंग राइट नाउ। क्योंकि आप देख रहे हो एडिट, आप कैमरा में बंदा बैठ कर रिएक्शंस, फेस, सब कुछ आपको दिख रहा है, तो आप बंदा ही पढ़ लेते हो वहाँ पे। या एग्जैक्टली, आप उसकी रॉ साइड कैप्चर कर रहे हो। हाँ, रॉ साइड। और अभी कई बार मुझे पता होता है कि यार दिस इज़ द रियल पर्सन। सो आई थिंक रियलिटी हमें दिख रही है सही बात है। हम देख रहे हैं, हम एडिट करते हुए कि दिस इज द रियल, नो मैटर वॉट एवर दे आर सेइंग, नो मैटर हु दे आर, पर रियलिटी वही है जो कैमरा पे आप देख पा रहे हो ना जी। जो नॉन एक्टर है। जो non एक्टर तो पता है इसने क्या करना है, हाउ हैज टू पुट आउट। राइट। तो आई थिंक यही है। Well, I mean that was really insightful. Talking to a creator, आप editing भी करते हो, सब कुछ करते हो. It was great having a conversation with you. Amazing, Thank you man. so much, Kanav. Thank you, bro. for coming. Thank you so much. Guys, in the end, I would just like to say, keep dreaming, keep working on your dreams, and make every day count. मिलते हैं अगले podcast में.